हेलो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस से पूछा हुआ क्वेश्चन आपका 7 जनवरी का आया हुआ था। तो इससे इस क्वेश्चन से हमें एक आइडिया ये मिलेगा कि आपका जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। और ये सारे जो क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं ईवीएस के, इससे हम लोग क्या करेंगे कि और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा बेसिक यही है। बाकी अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका टाइम डिस्टेंस से आ गया। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितना दिया है? 504 किलोमीटर दिया है। और एक रेलगाड़ी है जिसको पार करने में कितना लग रहा है? 7 घंटा लग रहा है। तो भाई साहब, अब ये किलोमीटर पर घंटा में आएगा, हमें क्या करना है? मीटर पर सेकंड में लाना है। तो इसको क्या करेंगे कि 5/18 से हम लोग गुना कर देंगे। तो ये आपका जाएगा 72, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 18 से 4 बार में कट जाएगा, और 4 5 जा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से है, तो हम लोग इसको स्किप करते हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, स्लॉथ के बारे में बोला है। स्लॉथ के बारे में क्या बोला है कि स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही हो सकता है? देखिए, स्लॉथ के बारे में अगर आपको मालूम हो तो देखिए, ये क्या होता है ना, स्लॉथ जो होता है ना, ये 40 वर्ष तक जीता है। ठीक है ना, और अपने जीवन काल में जो है ना, ये 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाता है। जिस वृक्ष पर रहता है ये क्या करता है? पत्तियों को मतलब खाते रहता है जब तक वो खत्म ना हो जाए। अब जब जैसे ही खत्म होगा पतिया, क्या करेगा? वो दूसरे पेड़ पर चला जाएगा। तो ये अपने जीवन काल में ना टोटल 8 वृक्षों को खाने के लिए तकलीफ उठाते हैं। ठीक है ना, बहुत ही स्लो ये जीव जंतु हैं, बहुत ही स्लो चलते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा इस जंतु के। ओके, चलते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियाँ संभावित है? अगर जंगल की कटाई करते हैं तो कौन सी संभावना हमारे पैदा हो सकता है? तो आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी, गलत बात है। आसपास की ठंडा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। वर्षा जल का रिसाव कम होगा, सही बात है, वर्षा जल का रिसाव कम होगा। ठीक है, बहता वर्षा क्या करेगा कि जलीय मिट्टी को बहा ले जाएगा, सही बात है, ये जलीय मिट्टी को बहा कर लेकर चला जाएगा। भौप जल स्तर का बढ़ जाएगा, यानी कहने का मतलब कि जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल वाटर है, वो बढ़ जाएगा। नहीं भाई साहब, अगर पेड़ की कटाई करेंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका बी एंड सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में आपको दिया नहीं है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन मिस्टेक किया है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, आपके मैप डायरेक्शन से है। देखिए, मैप जो होता है, पैमाना जो होता है ना, वो क्या होता है ना कि आपका ये वास्तविक दूरी नहीं देता है। ठीक है ना, इसको एक इमेजिन कर लेता है, मान लेता है कि इतना बराबर इतना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है कि 1 सेंटीमीटर को कितने बराबर लिया है? 110 के बराबर लिया है। ठीक है, और आपको 15.4 सेंटीमीटर की दूरी बताना है, तो 15.4 को क्या कर देंगे? इससे गुना कर देंगे। देन आपको क्या कर रहा है कि किलोमीटर में आंसर दे रहा है, तो हम उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इतना करने के बाद जो आपका राइट आंसर आएगा 1.694 आएगा। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मिजोरम के निकटवर्ती जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, मिजोरम आपका यहाँ पर होता है, ये आपका होता है मणिपुर, देन आपको होता है ये असम, एंड ये होता है त्रिपुरा। तो इसके तीनों राज्य कौन कौन से हैं? त्रिपुरा, असम और मणिपुर, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए मिजोरम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा हम लोग फैक्ट जान लेते हैं कि मिजोरम के बारे में। तो देखिए, मिजोरम जो है ना आपका भारत का सबसे उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थित है राज्य भारत के? वो है मिजोरम, जिसकी राजधानी आइजोल है। ठीक है, इसका अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसका बांग्लादेश और म्यांमार से संपर्क में रहता है। ठीक है, बाकी देखिए, मिजोरम का जो अर्थ होता है वो होता है पहाड़ी लोगों की भूमि। ठीक है, और आपका जो वहाँ का राजकीय फूल है वो है लालवंता। ठीक है, अगर बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत मिजोरम जो है, ये दूसरा राज्य होता है सबसे कम आबादी वाला में। ठीक है, सबसे कम आबादी में दूसरा राज्य है। ओके,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप लोग देख लो, ये खेती से है कि भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेशों में पहाड़ों पर जंगलों की निवासियों की ग्राम सभा एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किसी परिवार को उस साल खेती को कितनी जमीन मिलेगी। ये कौन डिसाइड करेगा? वहाँ के ग्राम पंचायत। ठीक है, मुखिया जो होगा वही डिसाइड करेगा कि खेती किसको कितना मिलेगा, क्योंकि यहाँ का नियम ही है कि जो खेत है वो किसी अपना व्यक्ति का नहीं है, यहाँ का गांव के लोग के हैं, पूरे गांव के लोग का अधिकार है उस पर। तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि लॉटरी के माध्यम से खेत को देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि टीन से नाप कर क्या करते हैं कि खेत को देते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम एक टीन आपको बीज दे दिए तो वो जो जितना बीज आपको एक टीन जितना दूरी में होगा वो उतना बोलेंगे कि एक टीन भूमि कहा जाएगा उसको। ठीक है। तो ये क्या था ना कि ये आपका जो राज्य था वो मिजोरम राज्य में ऐसा इस प्रकार का खेती किया जाता है। ठीक है ना, लॉटरी के माध्यम से। ठीक है, तो और इसको बोलते हैं टीन खेती भी बोलते हैं। टीन मतलब टीन के माध्यम से क्या करते हैं, भूमि का दिया जाता है। ठीक है, देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है। देखिए माउंट एवरेस्ट जो है आपका, ये आपका भाग है कौन सा राज्य देश का, ये आपका नेपाल का है। ठीक है ना, नेपाल का है। देखिए इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए माउंट एवरेस्ट जो है ना, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है ना टोटल, वो है आपका है 8900 है। ठीक है ना। इसमें इसके बारे में क्या था कि जो आपकी बिशेंद्री पाल है ना, इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, ये था ये था कुछ आपके एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचानिए जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमित का बोले तो यानी चेंज किया जा सकता है। ठीक है ना, भौतिक क्रिया के द्वारा। तो ये आपका होता है किसमें, मोम के घोल बनाने से। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये रासायनिक है जिसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। उत्क्रमित का मतलब कि फिर से उसी अवस्था में उसको लाना है। दूध से पनीर बना देंगे तो फिर दूध हम नहीं ला पाएंगे पनीर से। गाय के गोबर से बायोगैस बन जाएगा तो फिर गोबर नहीं आ पाएगा, लेकिन मोम के घोल से हम लोग क्या करते हैं, फिर मोम बना सकते हैं। मोमबत्ती मोमबत्ती आपने देखा है ना, मोमबत्ती से हम लोग जलाकर फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्षों पौधे की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है। वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं, जड़ें होती है। ठीक है, जड़ों की लंबाई वृक्षों की लंबाई की लगभग 30 गुनी होना होगा। कहने का मतलब ये किसके बारे में बोल रहा है, आपने पढ़ा होगा राजस्थानी ओक, उसका जो होता है ना वृक्ष का जो ऊंचाई होता है उससे जड़ों की लंबाई होता है ना, वो 30 गुना होता है वृक्ष की लंबाई से। ठीक है, जड़ों द्वारा वृक्षों को मजबूत खंभों के भांति सहारा देना, ये भी सही है। जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना, जड़ों द्वारा थोड़े ना होता है खाद्य सामग्री का भंडारण, ये तो तने द्वारा होता है। लटकती जड़ों का बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। देखिए ये जो बात कर रहा है ना, ये बरगद के बारे में, पेड़ के बारे में बात कर रहा है, जो कि हमारा राजकीय वृक्ष है बरगद। ठीक है, तो इसके बारे में बता रहा है कि जो लटकती जड़ें हैं वो जमीन के अंदर चला जाता है, सही बात है। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभे की भांति सहारा देना, सही बात है, ये भी सही है। लेकिन 30 गुना जो होता है वो राजस्थानी ओक का होता है, बरगद का नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ए, सी और ई सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। ठीक है,
जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। ठीक है? तो ये कहाँ पर होता है? जहाँ पर पत्थर और लकड़ी के घर बनते हैं और वहाँ पर बारिश भी होता है, ठंड भी पड़ता है। ठीक है? तो ये आपका जो है ना, ये आपका जो स्टेट है वो है मनाली, हिमाचल प्रदेश। यहाँ के लोग क्या करते हैं, पत्थर और लकड़ियों के घर बनाते हैं। ठीक है? राजस्थान की बात करें तो यहाँ मिट्टी का घर बनता है और क्या बोलते हैं उसको, कटीली कटीली झाड़ियों से क्या करते हैं, ये छत बनाते हैं। ठीक है? बाकी असम की बात की जाए तो असम में तो आपके बांस के घर होते हैं। ठीक है? तो ये था आपका कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। ठीक है? तो उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम होगा? ठीक है? देखिए, अगर बात की जाए दांतों का, क्या बोले, दांतों का अगर हड्डियों में उसकी कुछ कारण है, तो उसका कारण हो सकता है क्या, किस विटामिन की कमी है? विटामिन डी का कमी है, कैल्शियम या फास्फोरस की कमी के कारण होता है, जिसको बोलते हैं रिक्टेस। ठीक है ना? रिक्टेस जो बोलते हैं उसको, दांतों की हड्डियों में प्रॉब्लम से होता है। तो इसके लिए हमें बेसिक जो आपको जो भोजन होता है या फिर सब्जी होता है या फिर मील होता है, वो होता है आपका दूध, सब्जी, पालक और फल होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में आपका कैल्शियम होते हैं। ठीक है? फास्फोरस होते हैं और विटामिन डी होते हैं। ठीक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपका क्वेश्चन है ये, कि मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है? क्या बोला है कि मधुमक्खी के प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियाँ होती है जो अंडे देती है। ठीक है? प्रत्येक छत्ते में कुछ न कुछ नर मक्खियाँ होती है। ठीक है? छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है जो शहद के लिए फूल का रस एकत्र करती है। सही बात है। यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करती है। देखिए, अगर इसकी बात की जाए मधुमक्खी के छत्ते के बारे में, तो इसमें क्या होता है ना, कि ये मधुमक्खी जो होती है फूलों की ओर आकर्षित होती है। ठीक है ना? वहाँ से वो फूलों को मतलब रस को निकाल कर क्या करती है, मधुमक्खी की छत्ते बनाती है। तो इसमें जो होती है ना, मेन बात क्या होता है, कि जो प्रत्येक छत्ते में होते हैं ना, एक ही रानी मधुमक्खी होती है। ठीक है? यहाँ पर बोला है बहुत सारी रानियाँ होती है, तो एक ही क्या होती है, रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ऑप्शन अब वन तो आपका गलत हो गया, बहुत सारी बोला है, जबकि एक होता है। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। सही बात है, कुछ ही होते हैं। ठीक है? ज़्यादा मात्रा आपका क्या बोलते हैं, मादा होती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है जो शहद के लिए फूल का रस एकत्र करती है। हाँ, जो भी है वो श्रमिक होती है, इसलिए बोला जाता है कि मधुमक्खियों को श्रमिक माना गया है। तो जितना भी मधुमक्खी होती है वो सारे दिन भर काम करते रहते हैं, जो शहद के फूलों का रस एकत्र करते हैं। यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छाता और शहद नहीं बन सकता है। सही बात है, ये इतने श्रमिक होते हैं, मतलब काम करने वाले होते हैं, अगर नहीं रहे तो भाई शहद नहीं बन पाएगा। नर मक्खियाँ छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, सी और डी सही हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट हो जाएगा, बी, सी, डी। ओके? बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपका जो अंतिम क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, कि नीचे दिए गए उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। ठीक है? आपको बताना है कि सभी जानवरों में वो ऐसी विशेषता है जो पाई जाती है। पहला है कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। इन मतलब चारों में इन जानवरों में कॉमन चीज क्या है, क्या विशेषता है कॉमन? शरीरों का शल्क से ढका होना। अगर शल्कों से ढका होगा तो फिर तो बाज आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है? कछुआ का होता है शल्कों से ढका।
भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकता है? नहीं, बाज जो होता है वो केवल भूमि पर रहता है, जल में थोड़ी ना रह सकता है। ठीक है। अंडे देना, हाँ, यहाँ पर क्या होगा, आपका अंडा सभी देते हैं। यहाँ पर जो भी है ना, कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली और शहद के मक्खी, ये क्या करते हैं, सभी लोग अंडे देते हैं। पर यहाँ पर बात करिए जहरीला होने का, तो जहरीला बाज नहीं होता है। शहद की मक्खी जो होती है, जहरीला अगर होता है तो शहद खाते ही लोग मर जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ओनली सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ओनली सी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यही था आज का क्वेश्चन। बाकी चलिए कुछ आपके फैक्ट जान लेते हैं कि इसके बारे में फैक्ट क्या है। देखिए हर जो जीव होते हैं ना, उसकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। क्या होती है, तो देखिए इसमें क्या है ना, कि वो जंतु जो अंडे देते हैं उसको अंडरशायी जंतु कहलाते हैं। क्या कहते हैं, अंडरशायी। ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा आज का वीडियो। बाकी वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना। काफ़ी आज का वीडियो लेंदी रहा, बट मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छा आपको हेल्प मिला होगा। एंड बाकी अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।